हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में हमने सबसे पहले नंबर से रिलेटेड सारे चैप्टरों को कंप्लीट किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग में बहुत ही खास टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी चैप्टर होते हैं सबसे पहले उनका सीक्वेंस समझिएगा, फिर उसमें एक एक करके सारे चैप्टरों को हम क्रम बाय क्रम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए, अल्फाबेट से रिलेटेड रीजनिंग में 7 चैप्टर आते हैं। ओके, और सातों चैप्टर ऐसे चैप्टर होते हैं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, जहां से एक एक दो दो नंबर के चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी चैप्टर होते हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है? अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज का, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला श्रृंखला। ओके, चलिए, इसके बाद जो दूसरा नंबर का जो चैप्टर होता है हमारा, वो बहुत ही खास और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, जरा देखिए कौन सा चैप्टर होता है। वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा चैप्टर होता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में, हमें कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में ही नहीं बल्कि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अगर रीजनिंग सब्जेक्ट है तो रीजनिंग सब्जेक्ट में कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जिसे हम कूट लेखन करके बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। तीसरा जो हमारा चैप्टर होता है, तीसरा चैप्टर होता है लेटर सीरीज। क्या होता है? लेटर सीरीज। लेटर सीरीज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में अक्षर श्रृंखला कहते हैं। आइए हम लिख हैं, क्या कहते हैं इसको? अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। इसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर आता है, वो चौथा चैप्टर होता है आपका पेयर फॉर्मेशन। कौन सा चैप्टर होता है? पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, जरा देखिएगा, पेयर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पेयर फॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मों का गठन। पेयर का मतलब होता है युग्म, और युग्म यानी कि जोड़ा जिसे हम बोलते हैं, जोड़े का गठन। ओके, चलिए, युग्मों का गठन, क्या बोलते हैं इसे हम? युग्मों का गठन। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक और अगला चैप्टर जो आता है हमारा, वो आता है जंबलिंग का। कौन सा आता है? जंबलिंग का। ठीक है, जिसमें यानी कि वर्डों के बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और चैप्टर आता है जिसका नाम क्या है? इसके बाद का जो चैप्टर है जंबलिंग का, वो है डिक्शनरी, जिसे हम शब्दकोश भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है अगला चैप्टर? डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद सातवां जो चैप्टर होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, वन बाय वन सारे चैप्टरों को हम कंप्लीट कराएंगे। आज जो शुरू करेंगे, आज इसमें यानी कि अल्फाबेट से रिलेटेड जिसमें एबीसीडी आती है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिस चैप्टर में एबीसीडी वाले सीक्वेंस आते हैं यानी कि अल्फाबेट का यूज होता है, वो कौन कौन से चैप्टर में होता है उनका सीक्वेंस हमने आपके सामने लिख दिया है। ओके, उनका सीक्वेंस ये रहता है। उसमें आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हम वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की। ओके, चलो अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में सबसे पहले समझिएगा। देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज को समझने से पहले सबसे पहले आपको लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक आपको लेटर की प्लेस वैल्यू पता नहीं होगी तब तक शायद क्वेश्चन को करने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं पहले लेटर की प्लेस वैल्यू। देखिए, अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फाबेट में ए बी सी डी इस तरीके से टोटल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं?
एक्स, वाई और जेड, यानी कि टोटल की अगर बात करें तो 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर की आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको इन 26 लेटर की प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर बहुत ही कम समय में और सटीक तरीके से कर पाओगे। ओके, आइए समझते हैं हम। देखो, अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा छोर होता है ए, ये होता है मेरा लेफ्ट इंड, यानी कि बायां छोर। क्या होता है? बायां छोर। ओके, आइए अगर हम जेड की तरफ की बात करें तो ये हमारा होता है राइट इंड। क्या होता है? राइट इंड, जिसे हम क्या कहते हैं? दायां छोर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? दायां छोर। ओके, देखो दायां छोर और बायां छोर, तो हम दायां और बायां की अगर हम बात करें, दायां छोर और बायां छोर, तो सबसे पहले हमें जो प्लेस वैल्यू पता करनी होगी वो बाएं छोर से दाएं छोर तक की सारी की प्लेस वैल्यू हमें पता करनी होगी। जैसे अगर हम बात करें यहां बी, तो बी की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इधर से लेफ्ट इंड साइड से अगर राइट इंड साइड की तरफ आप कंसीडर करोगे अल्फाबेट को तो ये दूसरे नंबर पे आता है। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है। ओके, ठीक इसी प्रकार से डी की अगर हम बात करें तो डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, जो कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, तो यानी कि लेफ्ट इंड साइड से राइट इंड साइड के सारी की प्लेस वैल्यू आपको तैयार करनी होगी। बाकी राइट इंड साइड से लेफ्ट इंड साइड की जो प्लेस वैल्यू होती है वो हम आपको सिखा देंगे ये याद करने के बाद। ठीक है, वो याद नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आपको जो याद करना है वो क्या करना है? अल्फाबेट की यानी कि प्लेस वैल्यू याद करनी है, वो भी लेफ्ट इंड साइड से राइट इंड साइड की तरफ की। ठीक है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के बारे में सबसे पहले समझिएगा। देखो, अल्फाबेट की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखो, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के लिए एक शब्द आप सीखेगा, इजोटी। क्या सीखेंगे? इजोटी। इजोटी। तो देखो, ये जो इजोटी है इसके माध्यम से आप अपने 26 लेटरों को बहुत कम समय में तैयार कर पाओगे। आइए समझते हैं कैसे। देखो, ई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है, यानी कि हर एक लेटर ये 5-5 के गैप पर लिखा हुआ है। अगर ई की प्लेस वैल्यू 5 है तो जे की प्लेस वैल्यू 10 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और टी की प्लेस वैल्यू 20 है और बाई की प्लेस वैल्यू 25 है। ओके, चलिए, आप इनकी प्लेस वैल्यू जब सीख गए हो तो अगर हम आपसे इसकी मदद से सीखना चाहें और लेटर की प्लेस वैल्यू तो हम सीख सकते हैं बहुत ही कम समय में। आइए समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें आई की, तो भाई मेरे आई की प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो, ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ जी एच आई, आई के बाद जे आता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा कि ये 5 लेटर के पास में ऐसा कौन सा लेटर है जिसके पास आई आता है। आई के बाद जे आता है साहब। तो जब जे की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10 है, तो आई की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 होगी। ओके, चलिएगा, और एक और तरीके से आप समझ सकते हो इसको। देखो, इंग्लिश में आई को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, आई को इस तरीके से भी बनाते हैं हम लोग और इस तरीके से भी बनाते हैं। तो ये जो शेप आपको दिख रही है, ये शेप किसकी दिख रही है? ये 9 इसी तरीके से तो लिखा जाता है। यानी कि इंग्लिश में जो लेटर 9, यानी कि जो लेटर 9 होता है, 9वें नंबर पर जो लेटर होता है वो आई होता है और कुछ इस शेप में दिखाई देता है। ओके, चलिएगा, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। अगर हम बात करें पी की, बताइए पी की पोजीशन क्या होगी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ओ के बाद पी आता है। जब ओ 15वें नंबर पे आता है तो पी कौन से नंबर पे आएगा? 16वें नंबर पे आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें एस की, तो एस की प्लेस वैल्यू हमें बताइए। एस के बाद टी आता है मेरे भाई। कौन आता है? टी आता है। तो जब टी 20 नंबर पे आ रहा है तो एस कौन से नंबर पे आएगा? 19, यानी कि 19वें नंबर पर आएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्यू की तो ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू। ओ 15वें पे है, पी 16वें पे है और क्यू कितने पे है? 17वें नंबर पे। ओके, तो इजोटी के माध्यम से आप इसको की प्लेस वैल्यू बता पा रहे हो। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें के की, तो जरा देखो के की प्लेस वैल्यू आप बताइएगा। आप देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जे के बाद कौन आता है? के आता है। ठीक है, तब जे जब आप देख पा रहे हो कौन से नंबर पे? 10 पे, तो के कौन से नंबर पे होगा? 11वें नंबर पे होगा। ठीक है, अगर हम बात करें आर की, तो आर जरा देखिएगा।
देखो जब आप यहां से अभी आप समझ पा रहे थे कि आर के बाद एस आता है, उसके बाद टी आता है, तो आर कौन से नंबर पे होता है? 18 पे। 18 के बाद 2 नंबर बाद 20 होता है, इसलिए 18 नंबर पे कौन होगा? आर। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर हम बात करें एक्स की, तो देखो जरा एक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो एक्स एक्स कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और एक्स के बाद वाई आता है। जब वाई 25वें नंबर पे आता है, एक्स कौन से नंबर पे आएगा? 24वें नंबर पर आएगा। ओके, तो आप इस तरीके से इजोटी की मदद से आप अपने इस लेटर की प्लेस वैल्यू को बहुत कम समय में तैयार कर पाओगे। ठीक है, इतनी बातें अगर आपने सीख ली हैं तो आइए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी सीखते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, ये जो एक्स का जो सिंबल बना हुआ है, ये आपने पोल पर देखा होगा, खम्भों पर देखा होगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके का पोल पर एक सिंबल बना रहता है इस तरीके का। ये क्या दर्शाता है? 24 घंटे खतरा। तो 24 घंटे खतरा, मैंने 24 घंटे क्यों बोला है पता है? इसकी प्लेस वैल्यू 24 है इसलिए। तो 24 घंटे डेंजर, यानी कि 24 घंटे वहां खतरा रहता है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24। ठीक है, तो आप इस मदद से अपने क्वेश्चनों के आंसरों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। जरा और आगे की तरफ बढ़िएगा। अब देखो कुछ की प्लेस वैल्यू उस लेटर में ही हिडन होती है, छुपी हुई होती है। जरा देखिएगा कैसे। जैसे अगर हम यहाँ पर बना दें एच, तो एच को अगर डिजिटल फॉर्म में देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है। ओके, अगर हम बात करें जी की, तो देखो जी, यहाँ जी में इस तरीके से जो हमने ये बनाया, ये क्या है? ये 7 की फॉर्म है, बिल्कुल इसकी प्लेस वैल्यू 7 होती है। ओके, ठीक इसी प्रकार से और आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम बात कर आई की, तो हमने बात कर ही ली है, बिल्कुल। देखो जे की भी बात कर सकते हो, जे की पहली बात तो इजोटी में आ गया, इसकी कोई जरूरत वाली बात नहीं है। और देखो लास्ट का अगर अक्षर की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत आपको है नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे लेटर अपने मदद से आप तैयार कर सकते हो। उनको आप क्या करेंगे? लेटर की प्लेस वैल्यू लिखकर आप अपने कोई एक मेथड बना लीजिए दिमाग में, जिससे कि आपको याद रह पाए। ठीक है, और आप क्या काम करेंगे पता है? इनको अच्छी स्पीड बनाने के लिए, अगर इनकी स्पीड आप अच्छी बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करिएगा? आप घर पर जाकर कोई भी लेटर अटेंडम लिखेंगे, जैसे के तो इसकी प्लेस वैल्यू 11, अगर आप लिखेंगे आर तो इसकी प्लेस वैल्यू 18, इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे एस तो इसकी प्लेस वैल्यू 19, अगर आपने लिख दिया यहाँ पर टी तो इसकी प्लेस वैल्यू 20। तो ऐसे आप क्या करेंगे? अपने लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे एबीसीडी करके इस तरीके से अटेंडमली, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो पाए। और क्या करना है? आपको कोई इंग्लिश का सेंटेंस देख लेना जो कम से कम 2-3 पैराग्राफ का होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? उस पैराग्राफ में आपको तुरंत लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देना है। 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का मुश्किल से। ठीक है, आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि शायद फिर ये सारी चीजें आपकी कंठस्थ होंगी। ओके, और कंठस्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती मेरे भाई। ओके, चलिएगा और आगे की तरफ बढ़िएगा। आपने लेटर की प्लेस वैल्यू को सीखा, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड से तो साफ सीख लिया लेटर की प्लेस वैल्यू, बट लेफ्ट हैंड साइड से आपने सिखा दिया, राइट हैंड साइड से कैसे काम चलेगा? देखो जब हम राइट हैंड साइड से किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड से तो पता है, जैसे सपोज दैट लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम कहें कि आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से है, और इसी की प्लेस वैल्यू अगर हम राइट हैंड साइड से आपसे पूछना चाहें किसकी? आर की प्लेस वैल्यू, तो वो क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? टोटल अगर अल्फाबेट की बात करें तो टोटल जो हमारे लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 होते हैं। तो आपको क्या करना होगा? 27 में से माइनस कर देना होगा। जरा देखिएगा, अगर हम 27 में से उस लेफ्ट हैंड साइड वाली पोजीशन को माइनस कर दें तो राइट हैंड साइड की पोजीशन आ जाएगी। देखो 27 में से अगर हमने 18 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा मेरे भाई? जरा देखिएगा, यहां से आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि देखो जैसे ही आप यहां से कितना माइनस करोगे, आप यहां से माइनस करोगे 18 को, तो देखो 18 2 20 और कितना बचा? 9। ठीक है, 9 बचा, और 9वें नंबर पर कौन होता है मेरे भाई? आई होता है। यानी कि आप ऐसे कह पाओगे कि उधर से राइट हैंड साइड से आर की पोजीशन 9 होती है। ओके, बात क्लियर हो रही है कि नहीं? आइए एक और एग्जांपल समझो। अगर हम यहां कह देते हैं एच की प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से तो मेरे भाई 8 है, आप राइट हैंड साइड से बताओ। इसका एक लॉजिक क्या है? एक लॉजिक ये है कि 27 में से अगर इसको माइनस कर देंगे 8 को, तो हमें राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन पता चल जाएगी, जो कि कितनी निकल के आ रही है? जो कि 19 निकल के आ रही है। ठीक है, जरा देखिएगा, हमने 7 यहां से घटा दिया, एक और कम कर देंगे तो कितना बचेगा? जरा देखिएगा, 19 बचेगा। ठीक है, अब चलिए, इतनी बात आप सबको क्लियर हो रही होगी। एक और कंसेप्ट सीखिएगा अपोजिट लेटर का ही।
जरा देखिएगा, आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपोजिट लेटर का कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। जरा देखिएगा अपोजिट लेटर का कंसेप्ट क्या है। अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। देखो, जो ए होता है वो किसके अपोजिट होता है, ये बात आपको पता करनी है, ठीक है। ए बाई के अपोजिट होता है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। देखो, अगर हम बात करें तो ए बाई आपस में अपोजिट होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं साहब। कैसे? क्योंकि ये दायां बायां छोर है, ये दायां छोर, अपोजिट तो हो ही गए, बिल्कुल साफ सीधी बात है। देखो वो सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी, ये जेड होगा क्योंकि ये बायां छोर है, ये दायां छोर, बात बिल्कुल क्लियर है, बट यहाँ जेड होना चाहिए, लास्ट अक्षर जेड ही तो होता है, बिल्कुल, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, ठीक है। अब जरा देखो बी, बी का अपोजिट कौन होता है, सी डी ई, अभी हम लिख रहे हैं सबको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, और यहां से लिखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई, वो सॉरी यू के बाद हो भी आ जाना चाहिए था यहाँ पर, हो भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो देखो ये सारे अपोजिट लेटर हमने लिख दिए, ओके। तो आप क्या कंसेप्ट लगाओगे, इसे याद रखोगे आज के नाम से, आज। इसे बी वाई को बाय, यानी कि बी बाई का अपोजिट लेटर होता है, सी एक्स का, क्रैक्स एक नमकीन आती थी पहले, ठीक है, तो क्रैक्स से इसे याद रख लोगे। ये डी डब्ल्यू, ड्यू करके याद रख सकते हो। इसे इविन, ई वी को इविन, एफ यू को फ्यू। अब जरा देखो, इसे जी टी रोड, जी टी रोड, ओके। इसे एच एस को हाई स्कूल, आई आर को इंडियन रेलवे, जे क्यू को जंगल क्वीन, ओके, के और पी को कमला पसंद, एल और ओ को लो, ठीक है, एम एन को मन, ठीक है, लो मन, ठीक है। तो ये सारे लेटर क्या हैं, आपस में अपोजिट लेटर हैं, या आप 27 से माइनस करके भी अपोजिट लेटर के कंसेप्ट को समझ सकते हो, ओके। चलिए, इतनी बात अगर आप सबको क्लियर हो रही है तो आप सब बताइएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे कंसेप्टों को सीख रहे हैं। चलिए, आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा साहब लेटर की प्लेस वैल्यू को सीखा, अपोजिट लेटर के कंसेप्ट को सीखा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के दोनों कंसेप्टों को सीख लिया। अब चलिए सवालों की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से क्या करके आएंगे, पहले तो रिवीजन करके आएंगे चीजों का, ठीक है। चलिए हम सवालों की शुरुआत कराते हैं आपको, और जरा पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, जरा देखो पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे दिया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर वाहें से पांचवें, बाहें से पांचवें के दाहें सातवां होगा, के दाहें सातवां होगा। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर वाहें से पांचवें के दाहें सातवां होगा। देखिए, पहली बात तो आप समझने की कोशिश करिए। पहली बात को देखो, हमसे ये बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला कुछ इस तरीके की होती है मेरे भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और चलते चले जाते हम एक्स वाई जेड की तरफ। ये मेरे भाई लेफ्ट इंड होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट इंड, ओके। और ये क्या होता है, ये राइट इंड होता है, एक बायां छोर और एक दायां छोर। जब भी हम बाएं छोर से दाएं छोर की तरफ अल्फाबेट को कंसीडर करते हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू हमें याद होती है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ लो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाहें से पांचवें,
तो देखो इधर साइड से बाएं साइड से पांचवें अक्षर, तो हम बाएं साइड से पांचवें अक्षर पर पहुंच गए। कौन से अक्षर पर पहुंच गए? पांचवें अक्षर पर। अब आपसे ये बोला गया बाएं से पांचवें के दाएं, अब पांचवें अक्षर पर जाके आप खड़े हो गए, यहां से आपसे ये बोला जा रहा है कि दाएं, तो मेरे भाई इसका दायां इस साइड होगा और इसका बायां इस साइड होगा। आपको बोला जा रहा है दाएं सातवां, तो इधर सातवां और चलना होगा, तो 5 लेटर इधर, सातवां इधर, टोटल कितने लेटर आपने कवर कर लिए होंगे? टोटल आपने 12 लेटर कवर कर लिए होंगे। तो जरा एक बात बताओ मेरे को कि लेफ्ट हैंड साइड से 12वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है? आप बहुत प्यार से बता सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से 12वें नंबर पर जो लेटर आता है वो एल आता है। ठीक है, तो एल ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, बट आप एक दूसरे कंसेप्ट से और सीखिएगा। ठीक है, चलिए आप इतनी बात को पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है इसका, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और टाइप बताते हैं। देखो देखिए अगला टाइप हमारा क्या होगा इसी में, यानी कि इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हो। देखो देखो शॉर्ट मेथड आप कैसे लगा सकते हो, जब भी आपसे बायां दायां बोला जाए, कंडीशन 4 बोली जा सकती है। ठीक है, जरा देखो कौन कौन सी, बायां, ठीक है, और बायां बोला जा सकता है, दोनों ही जगह बायां बायां कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि बाएं को हम लेफ्ट कहते हैं, बाएं को हम लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अब दोनों जगह क्या हो सकता, दायां दायां भी हो सकता था। क्या हो सकता था? दायां दायां। ठीक है, देखो और उसके बाद कौन सी कंडीशन बन सकती थी? उसके बाद कंडीशन बन सकती थी बायां, ठीक है, और दायां बायां दायां। और तीसरी कंडीशन क्या, चौथी कंडीशन क्या बन सकती थी? चौथी कंडीशन हो सकती थी दायां और बायां। ठीक है, ये 4 कंडीशन केवल बन सकती थी क्वेश्चन में, इन चारों कंडीशन से सवाल के आंसर बन सकते थे। ठीक है, अब जरा देखो, जब दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट बोला जाए, जब दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट बोला जाए, तब आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, दोनों ही पोजीशन सेम है, तो माइनस में बायां आएगा। क्या आएगा? माइनस में बायां। ओके, अब जरा आगे बढ़ो, अगर यहां एक जगह दायां दूसरी जगह भी दायां बोला जाए, तब आपका क्या आएगा? माइनस में दायां आएगा। क्या आएगा? माइनस में दायां। ओके, दायां किसे कहते हैं? दायां हम राइट को कहते हैं और बायां हम लेफ्ट को कहते हैं। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। बायां दायां अगर बोला जाए, एक लेफ्ट और एक राइट हो, तो देखो पहली वाली कंडीशन को लेना है। कौन सी कंडीशन को लेना है? पहली वाली कंडीशन को, और इन सभी में पहली कंडीशन को ही कंसीडर करना है। जो बात पहली बोली जाए, बाद में यानी कि कंक्लूजन उसी दिशा में चलना है। ओके, चलिएगा, तो अब अगर यहाँ की अगर बात करेंगे, तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, एक बायां एक दायां, तो प्लस लगाएंगे और पहली वाली पोजीशन को लेंगे। क्या लिखेंगे हम? बायां। ओके, क्या लिखेंगे? बायां, यानी कि लेफ्ट, प्लस का लेफ्ट। अब जरा लास्ट कंडीशन को देखिएगा, लास्ट एक बार दायां दूसरी बार बायां, तो देखो क्या करोगे आप, इसको प्लस लगा के दायां। ओके, यानी कि यहाँ पर राइट। इस कंसेप्ट को पहले नोट कर लो, फिर इस कंसेप्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम कराते हैं। ठीक है, देखिए अगर यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में कंसीडर किया जाएगा, तो कंसेप्ट यहां पर चेंज होगा। ओके, चलिए पहले आप इतने को नोट कर लो और इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम इस कंसेप्ट से आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। देखिए कंसेप्ट यही रह रहा है, आप क्वेश्चन को पहले यही कर लो। देखो पहली बात आपसे क्या बोली जा रही थी कि कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, तो देखो बाएं यानी कि लेफ्ट से पांचवें। आगे क्या बोला जा रहा है? दाएं से सातवें, यानी कि राइट से सातवें। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों एक लेफ्ट एक राइट होता है, देखो एक लेफ्ट और एक राइट होता है, तो क्या आता है कंक्लूजन में? लेफ्ट, पहली वाली कंडीशन। तो पहली वाली कंडीशन आ गई, और दोनों ही आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो देखो ऐड हो जाएंगे, 7 5 12। अब लेफ्ट हैंड साइड से 12वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है मेरे भाई? लेफ्ट हैंड साइड से 12वें नंबर पर जो लेटर होता है वो एल होता है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एल बनेगा, जो कि आपको पहले भी पता चल गया था। ओके, आप इतनी बात को आई होप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं जिसका जवाब आप सब करेंगे इस मेथड से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन का आप सब जवाब करेंगे। देखो
आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे कि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जरा देखो। हम ये कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाहें से पांचवें, बाहें से पांचवें के दाहें दसवां होगा, के दाहें दसवां होगा, दसवां होगा। आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्योंकि आपने इसका कंसेप्ट को सीख लिया है। आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को आप अपने मेथड से करिएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाहें से पांचवें के दाहें दसवां होगा। मेरे भाई आपको देखो पहले कौन सी एंड बोली गई है, बाहें, तो आप क्या लिखोगे यहां बाहें, लेफ्ट। यहां क्या लिखोगे, लेफ्ट, तो हमने यहां लिख लिया लेफ्ट इस तरीके से। ओके, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है, पांचवी, तो हमने लिख ली पांचवी पोजीशन। उसके बाद दाएं से 10वीं पोजीशन, यानी कि राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन, 10वीं पोजीशन। अब जरा देखिएगा, एक लेफ्ट एक राइट क्या करेंगे आप, पॉजिटिव, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। कंसीडर किसको करेंगे, फर्स्ट साइड को, यानी कि फर्स्ट एंड को, लेफ्ट एंड को। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट की जगह पर राइट होता तो राइट को रीड करते हैं। ठीक है, तो राइट एंड में हम जाते हैं। अब जरा 10 और 5 कितना हुआ, 15। अब जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड से 15वें पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है, आप बताइएगा। 15वें पोजीशन पर ओ लेटर आता है, तो ओ आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे कि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आप रेगुलर क्लास में आइएगा, आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि रीजनिंग आपकी अंगुलियों पर होगी, बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।